नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर में। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि त्याग, धर्म, संयम और चरित्र की एक ऐसी अमर गाथा है जो आज भी हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। पितामह भीष्म, कर्ण, अभिमन्यु और बर्बरीक की तरह अर्जुन ने भी ऐसा त्याग किया जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। यह वही प्रसंग है जब एक अप्सरा के श्राप को अर्जुन ने मुस्कुराकर स्वीकार किया और वही श्राप आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार देवराज इंद्र ने अपने पुत्र समान अर्जुन को इंद्रलोक आने का निमंत्रण दिया। अर्जुन जब इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्र ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। वहां उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया और युद्ध काल में और भी अधिक निपुण बनाया। कुछ समय बाद इंद्र ने अर्जुन के संयम और चरित्र की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपने द्वार में स्वर्ग की सभी अप्सराओं को नृत्य के लिए बुलाया। उनमें सबसे सुंदर और प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी भी थी। इंद्र को विश्वास था कि उर्वशी के अद्भुत रूप और यौवन को देखकर अर्जुन अवश्य मोहित हो जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अर्जुन ने उर्वशी की ओर सम्मान की दृष्टि से देखा, जबकि अर्जुन के तेज, पराक्रम और विनम्रता को देखकर स्वयं उर्वशी उनके प्रेम में पड़ गई। रात्रि होने पर इंद्र की अनुमति लेकर उर्वशी अर्जुन के कक्ष में पहुंची। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं आपको चाहती हूँ। मेरे मन में आपके अतिरिक्त किसी और पुरुष के लिए स्थान नहीं है। मेरा हृदय आपको पाने की इच्छा से व्याकुल है। कृपया मेरी अभिलाषा पूरी कीजिए। उर्वशी की बातें सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, माता, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? आप हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं। मेरे लिए आप माता के समान पूजनीय हैं। पुत्र अपनी माता के बारे में ऐसा विचार कभी नहीं कर सकता। लेकिन उर्वशी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार अर्जुन को समझाने और अपने प्रेम को स्वीकार करने के लिए मनाने का प्रयास किया। फिर भी अर्जुन अपने धर्म और मर्यादा से एक कदम भी नहीं डिगे। तब अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे सुंदरी, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे लिए माता के समान पूजनीय हैं और आपको मेरी रक्षा अपने पुत्र की तरह करनी चाहिए। अर्जुन के इन शब्दों ने उर्वशी के अहंकार को ठेस पहुंचा दी। प्रेम अस्वीकार होने पर उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया, तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। श्राप सुनकर भी अर्जुन के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने शांत मन से उस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके लिए धर्म और मर्यादा किसी भी सुख से बढ़कर थे। समय बीता और महाभारत का वह कठिन दौर आया जब पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था। यदि उस दौरान उनकी पहचान हो जाती तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। तभी उर्वशी का वही श्राप अर्जुन के लिए वरदान बन गया। अर्जुन ने वृहनल्ला का रूप धारण किया और राजा विराट के महल में नृत्य एवं संगीत के शिक्षक बनकर रहने लगे। उन्होंने राजकुमारी उत्तरा और उनकी सखियों को नृत्य की शिक्षा दी। कोई भी उन्हें महान धनुर्धर अर्जुन के रूप में पहचान नहीं पाया और इस प्रकार पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हो गया। महाभारत हमें यही सिखाती है कि यदि मनुष्य धर्म, संयम और सत्य का साथ नहीं छोड़ता तो जीवन में सबसे बड़े संकट भी एक दिन उसके लिए वरदान बन जाते हैं। अर्जुन का यह प्रसंग केवल एक श्राप की कहानी नहीं, बल्कि चरित्र, आत्मसंयम और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का अमर उदाहरण है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री कृष्ण।